जब भी हम जिम में कोई वर्कआउट करते हैं या कोई अदर फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिम में इंजरीज़ होना एक आम बात है। लेकिन अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं तो ये इंजरीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप एडवांस एथलीट है या आपको जिम जाके कुछ साल हुए हैं तो आपको ये चीज़ शायद पता होगी, लेकिन अगर आप बिगिनर है या आपने अभी अभी वर्कआउट शुरू किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर आपके गोल्स अचीव करने हैं, आपको आपकी ड्रीम फिज़िक अचीव करनी है तो जिम में इंजरी फ्री रहना बहुत क्रूशियल बात होती है। अगर आप वर्कआउट के दौरान प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते तो वर्कआउट के बीच में इंजरीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जिससे हम वर्कआउट के दौरान जिम में इंजरी फ्री रहेंगे और अपने गोल्स अचीव करने के लिए और हमारी फिटनेस जर्नी को एक्साइटिंग बनाने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। टिप नंबर 1, वार्म अप। रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड आया है कि हमें वर्कआउट के पहले वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वार्म अप पे अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि वार्म अप करने से आप इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। वार्म अप 2 तरीके का होता है, एक होता है डायनामिक वार्म अप और एक होता है स्पेसिफिक वार्म अप। डायनामिक वार्म अप में हम वर्कआउट शुरू करने से पहले कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग हो गई या फिर जॉगिंग हो गई। ये अगर एक्टिविटी हम 5 से 10 मिनट करते हैं तो इसे डायनामिक वार्म अप कहते हैं। डायनामिक वार्म अप से आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, आपका मसल के लिए ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, जिससे ऑक्सीजन की डिलीवरी मसल को अच्छे से होगी, आपका नर्व और मस्कुलर कनेक्शन अच्छे से डेवलप होगा और आपकी बॉडी लोड लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। डायनामिक वार्म अप से आपकी रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होने में हेल्प मिलती है और आपका मसल स्टिफनेस कम होने के लिए भी हेल्प मिलती है। स्पेसिफिक वार्म अप में हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं उस एक्सरसाइज के लाइट वेट से 1 या 2 सेट हम ले सकते हैं। जैसे अगर हम बेंच प्रेस कर रहे होंगे तो बेंच प्रेस का इनिशियल सेट लाइट वेट से या फिर एम्प्टी बार से हम कर सकते हैं। नंबर 2, लर्न प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक। जब भी हम कोई वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं तो उस वर्कआउट को परफॉर्म करने का जो तरीका होता है उसे फॉर्म कहते हैं। एज अ बिगिनर हम लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। अगर हम कोई एक्सरसाइज प्रॉपर फॉर्म में नहीं करते हैं तो इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप बिगिनर है तो आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इनिशियली, और जैसे जैसे आपका फॉर्म इम्प्रूव हो जाता है तो आप आपके वर्कआउट शेड्यूल में वेट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है और आपको प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक के बारे में पता नहीं है तो आप जिम ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं या फिर किसी ऑनलाइन ट्रेनर से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, या आप सोशल मीडिया पे जैसे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको देख के भी आप अपना फॉर्म इम्प्रूव कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखें कि आपका इन्फ्लुएंसर्स को आप अच्छे से चूज़ करें। नंबर 3, यूज स्पॉटर। अगर आपको लगता है कि आप ये हेवी वेट उठा नहीं सकते लेकिन आपको वो एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करनी है तो मेक श्योर कि आप किसी स्पॉटर को अपने साथ रखें। स्पॉटर वो होता है जो आपको आपके लास्ट के जो 2-3 रेपिटेशंस होते हैं वो रेपिटेशंस कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपका स्पॉटर एक्सपीरियंस्ड हो या फिर कोई जिम का ट्रेनर हो, ताकि आप खुद भी इंजरी से बचें और स्पॉटर को भी इंजरी से बचा सकें। नंबर 4, कंट्रोल योर मूवमेंट्स। वर्कआउट करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं या जो भी वेट्स उठा रहे हैं वो आपके कंट्रोल में हो। इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट्स जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके फुल्ली कंट्रोल में होने चाहिए। कोई भी वर्कआउट करते वक्त रैपिड या जर्की मूवमेंट्स ना करें। रैपिड या जर्की मूवमेंट्स करने से ही बहुत बार इंजरीज होती है। और कोशिश करिए जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं या जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो आप फुल रेंज ऑफ मोशन में करें। हर एक पर्सन का रेंज ऑफ मोशन अलग अलग होता है, तो अपने रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करिए। टिप नंबर 4, अवॉइड ईगो लिफ्टिंग। जब भी हम बिना प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक के अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं तो उसे ईगो लिफ्टिंग कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इंजरीज जो जिम में होती है वो ईगो लिफ्टिंग की वजह से ही होती है।
ईगो लिफ्टिंग जनरली किसी और को इम्प्रेस करने के लिए या खुद को मोटिवेट करने के लिए करते हैं। किसी और के साथ खुद को कंपेयर करना या फिर जिम में ये दिखाना कि मैं एक एडवांस एथलीट हूँ, ये माइंडसेट ईगो लिफ्टिंग का कारण बनता है। ये माइंडसेट एक अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट करता है, जिससे आप फाइनली बर्नआउट होते हैं और कुछ दिनों बाद डीमोटिवेट होकर जिम में आना भी बंद कर देते हैं। जिम का यूज़ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करिए, किसी और के साथ कंपटीशन करने के लिए नहीं। तो जब भी हम जिम में एंटर करते हैं तो अपनी ईगो को अपने घर पे छोड़ के आइए। प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और प्रॉपर माइंड एंड मसल कनेक्शन का यूज़ करके अपनी वर्कआउट में प्रोग्रेस करते रहें। नंबर 6, टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई इंडिविजुअल्स जिम में हेवी एक्टिविटी करते हैं, जैसे डेडलिफ्ट्स हो गई या फिर स्क्वाट्स हो गए, और उसके बाद वो सडनली गिर जाते हैं। तो ये बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाने की वजह से होता है, जिसे मेडिकल टर्म में एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ये उन लोगों में होता है जो पहले से डायबिटिक है, या जो इंसुलिन लेते हैं, या कोई डायबिटिक मेडिसिन पे है, या ऐसे लोग जिनको इंसुलिन सेंसिटिविटी है, या फिर ऐसे लोग जो बहुत हेवी और इंटेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी आप वर्कआउट करने आते हैं या जिम में आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिम में आने से 1 या 2 घंटे पहले प्री वर्कआउट मिल ले, जिसमें अच्छी क्वांटिटी ऑफ गुड कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन हो। नंबर 7, कूल डाउन एंड स्ट्रेचिंग। वर्कआउट ख़त्म होने के बाद 5 से 10 मिनट का लाइट कार्डियो करके आप अपनी बॉडी को कूल डाउन कर सकते हैं, या फिर वर्कआउट के बाद आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिसमें आप जिस मसल का या जिस मसल ग्रुप का आपने वर्कआउट किया है उस मसल ग्रुप को मैक्सिमली स्ट्रेच करके 20 से 30 सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखते हैं। स्टैटिक स्ट्रेचिंग से आपकी मोबिलिटी इम्प्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, आपका मसल स्टिफनेस कम होने के लिए हेल्प होती है, और आपका मसल सोरनेस कम करने के लिए भी स्टैटिक स्ट्रेचिंग हेल्प करती है, जो इवेंचुअली आपको इंजुरीज से प्रिवेंट करने के लिए मदद करेगी। नंबर 8, लिसन टू योर बॉडी। हम जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं और उस वक्त अगर आपको उस जॉइंट में या उस मसल में पेन होता है तो उस मूवमेंट को ना करें। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आप उसी जॉइंट पे रिपीटेडली लोड देते रहेंगे तो आपके इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिम में आने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी रात में 6 से 8 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप हो चुकी है, आप थके हुए नहीं हैं। वर्कआउट के वक्त अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अगर आप वेट चूज़ करते हैं और प्रॉपर रेस्ट बिटवीन द सेट्स लेते हैं तो आप इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करिए डॉक्टर स्क्वाड।